ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी के बायस आबना हुमस को दोबारा बंद कर दिया। ईरानी मिलिट्री कमांड के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी पर हमस को दोबारा बंद किया गया। तर्जुमान खातमुल अंबिया सेंट्रल कमांड ने कहा है कि आबना हुमस सख्त ईरानी कंट्रोल में है। पासदारान इनकलाब ने कहा, जब तक अमरीका ईरान से आने जाने वाले जहाज़ों की नकलो हरकत बहाल नहीं करता, आबना हुमस सख्त कंट्रोल में रहेगी। अमरीका ईरानी बंदरगाहों नाकाबंदी के नाम पर बहरी क़ज़ाकी जारी रखे हुए है। हुर्मस की स्ट्रेटेजिक निगरानी और इंतजामी कंट्रोल ईरानी अफवाज के हाथ में है। ईरान ने आबना हुमस से बहरी जहाज़ों के गुजरने के लिए शराइत आयद कर दी। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, जहाज़ों को मखसूस रास्तों पर चलना होगा और मुकर्ररा फीस अदा करना होगी। सिर्फ वही जहाज़ गुजर सकेंगे जिन्हें ईरानी बहरिया इजाज़त देगी। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप ने आबना हुमस खुलने के बाद बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया था। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक 10,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान से मुतालिक हमारे पास अच्छी खबर है। कल कोई सरप्राइज हो सकता है। कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान से मुआहिदा न हुआ तो ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मुआहिदा होने के बाद ईरान से न्यूक्लियर मवाद लेकर अमरीका आएंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो हम और सख्त तरीके से न्यूक्लियर मवाद हासिल करेंगे। मुमकिन है मैं जंग बंदी में तोसी ना करूं, लेकिन नाकाबंदी बरकरार रहेगी। मजीद कहा, हुर्मुज़ की सूरत हाल तकरीबन मामूल पर आ चुकी। ईरान से डील का अमल दुरुस्त अंदाज में जारी है। ईरान से डील के दौरान रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार हैं। The country of Pakistan and its great prime minister and its great field marshal. He's our great field marshal. Two fantastic people for helping. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तानी अवाम, फील्ड मार्शल और मेरी तरफ से आपका शुक्रिया। आपके मेहरबान और शाइस्ता अल्फाज पर दिल से कदरदानी करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना ट्वीट अमरीकी सदर को टैग भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 मुल्की दौरा मुकम्मल। तुर्की से पाकिस्तान वापसी, सऊदी अरब, कतर और तुर्की के रहनुमाओं से मुलाकातें। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में भी शरीक हुए। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू, ताल्लुकात के फ़रोग़ और आम पर भी तबादला ख्याल। वफ़द में इसाक डार और अताउल्लाह तारड़ भी शामिल। पाकिस्तान मशरक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए पुरअज़्म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें। ख़ित्ते में पायदार क़याम अमन पर तबादला ख्याल, सिफारती रवाबित, इलाकाई सिक्योरिटी और मुश्तरका इक़दामात पर बातचीत। फील्ड मार्शल का मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर। ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर फील्ड मार्शल का इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आयादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर बाकर कालीबाफ से मिले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ़द के हमरा थे। ईरान का अफजूदा यूरेनियम अमरीका मुंतकिल करने से इनकार। ईरानी सलामती कमेटी के रुकन इब्राहिम रज़ाई ने कहा, अफजूदा यूरेनियम बाहर मुंतकिल नहीं होगी। हमने इससे मुताल्लिक कोई वादा नहीं किया। ईरान अपना जोहरी प्रोग्राम नहीं रोकेगा। ईरान ने अफजूदगी सिफर करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने भी अमरीकी सदर के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा, अफजूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन जितनी मुक़द्दस है, इसे किसी सूरत कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को इस्लामाबाद में होगा। अमरीकी टीवी CNN का दावा। ईरानी ज़राए की अमरीकी टीवी CNN के साथ गुफ्तगू। CNN के मुताबिक अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की। ईरान के मुंजमद असासों के 20 अरब डॉलर जारी करने की तजवीज़। बदले में ईरान का अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर छोड़ने पर गौर। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए एक मुजवज़ा प्लान पर अमरीकी मीडिया एक्सोस की रिपोर्ट जारी। मुजवज़ा माहिदा 3 सफ़ात पर मुश्तमिल प्लान का हिस्सा, जिस पर बातचीत जारी है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा है कि ट्रंप का कहना है कि ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल करने पर राज़ी है। ईरान अमरीका से कोई भी मुंजमद फ़ंड वसूल नहीं करेगा। अमरीकी अमले, जहाज़ों और गाहकों के कार्गो की हिफाजत
उनकी तरजीह है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा चीनी सदर शी जिनपिंग खुश हैं कि आप नए हुर्मस खुली है या खुल रही है। चीन के साथ मुलाकात मुमकिन तौर पर तारीखी होगी। चीनी सदर से मिलने का मुंतजिर हूँ, बहुत कुछ तकमील पाएगा। अमेरिका ने रूसी तेल पर पाबंदियां मजीद एक माह के लिए हटा दी। अमेरिकी महकमा खजाना का कहना है कि रूस से तेल 16 मई तक बगैर किसी पाबंदी के खरीदा जा सकेगा। इकदाम का मकसद बैनुल-अक़वामी मंडियों में तेल की किल्लत को दूर करना है। अमेरिका ने पहले भी रूस के तेल पर एक माह के लिए पाबंदियां हटाई थीं, जो 11 अप्रैल को दोबारा नाफिज कर दी गईं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। WTI खाम तेल 11.45% सस्ता, कीमत $83.85 फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल 9% कमी के साथ $90.38 फी बैरल पर आ गया। ईरान का फ़ज़ाई हुदूद खोलने का ऐलान। ईरानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि मुल्क में 6 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए। आज सुबह फ़ज़ाई हुदूद का कुछ हिस्सा खोल दिया है। मशरक़ी हिस्से में फ़ज़ाई रूट्स बैनुल-अक़वामी प्रवासों के लिए बहाल कर दिए हैं। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले जारी। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज की ख़याम बिन्त जबील और लिबादा में शदीद बमबारी। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लेबनान में गैर मामूली नकलो हरकत देखी गई। इसराइली धमकियों के बावजूद शहरी सड़कों पर निकल आए। अरब मीडिया के मुताबिक मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली शुरू कर दी। दरिया लितानी पर तबाहशुदा पुल दोबारा तामीर कर लिया गया। चार मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा का तालिया में मुशावरती इजलास। इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब का बाहमी ताउन और इश्तराक को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और मिस्र के ताल्लुकात की मजबूती को उजागर किया गया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। करीबी रवाबित में रहने पर भी इत्तफ़ाक़। आलमी कशीदगी तवील हुई तो महंगाई में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान इब्तदाई असरात को मौसर अंदाज में संभाल रहा है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त मुस्तहकम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है महंगाई के दबाव को कम करने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। कम आमदनी वाले तबकात के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। चीनी TV को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ। करंट अकाउंट सरप्लस भी हासिल हुआ। रवा माली साल में माशी शरह नमू तकरीबन 4% रहने की तवक्को है। FC हेडक्वार्टर्स हमले में मुलव्वस खुदकुश बमबार खातून का सहूलतकार अफगानिस्तान फरार। खुदकुश बमबार खातून नवंबर 2025 में FC हेडक्वार्टर हमले में मुलव्वस थी। सहूलतकार की अहलिया का बयान भी सामने आ गया। BLF की दहशतगर्द आलमुद्दीन की रिहायशी खातून रहीमा बीबी ने कहा शौहर मंजूर अहमद ने खुदकुश बमबार खातून को घर में पनाह दी। मेरी गिरफ्तारी का सुनकर भी शौहर मंजूर अहमद ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। वजारत दाखिला बलूचिस्तान के हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमों का सॉफ्ट टारगेट खवातीन और बच्चे हैं। मोहम्मद महकमा दाखिला बलूचिस्तान बाबर यूसुफ ने कहा इस केस में शौहर ने अपनी बीवी को इस्तेमाल किया। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में फितनल हिंदुस्तान मुलव्वस है। पाकिस्तान मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला पुरअमन मुल्क है। मार्का हक में पाक फौज की हिकमत अमली दुनिया ने देखी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से दुगा PM काकूल में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा पाक फ़िज़ाइया ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज़ गिराए बल्कि तारीख रकम की। दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। किसी भी चारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू तकरीब के मेहमान खसूसी थे। कैडेट्स ने वतन से वफादारी का हल्फ उठाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग रवां साल मुकम्मल करने का हुक्म। नर्सिंग डिग्री के लिए सरकारी अस्पतालों में नशिस्तें बढ़ाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास हेल्थ सेक्टर का जायज़ा लिया गया। उधर मरियम नवाज़ का मॉल रोड मरी का दौरा। लोगों की बड़ी तादाद इस्तकबाल को पहुंची। मरियम नवाज़ को अपने दरमियान पाकर आवाम का खुशी का इजहार।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के 55वें तरबियती कोर्स के शुरका से मुलाकात। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान के कायदाना किरदार पर कौमी और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन कहा। नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज़। एयरपोर्ट्स पर आज़मीन के लिए खुसूसी इंतजामात। मुल्तान से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने आज़मीन को रुखसत किया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान से भी परवाजें चलाई जा रही हैं। आज़मीन को हजाज मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान से आने वाले जहाज नहीं जुल्म कर रहे हैं। हाफिज ताहिर अशरफी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें मुल्क के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए जद्दोजहद करनी है। हमारी फौज जालिमों के खिलाफ जहाद कर रही है। लोग कहते हैं पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। पैसा वहां जाता है जहां नफा होता है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ एसएम तनवीर की कराची में गुफ्तगू। कहा, आप नफा दें, दुबई या जहां भी पैसा होगा वापस आ जाएगा। लोड शेडिंग से इंडस्ट्री को शदीद नुकसान होगा। इंडस्ट्री पहले ही रो रो कर चल रही है। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी की जाए। पेट्रोल लेवी खत्म करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। बल्तिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज एमकेएम में जम हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतजामी इस्लाहात में एमकेएम का कलीदी किरदार रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। दीर लोयर में शदीद बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी राब्ता सड़कें बह गईं। दरिया पंचकूड़ा में पानी की सतह बुलंद हो गई। चित्राल में शदीद बारिश और तूफ़ानी के बायस गाड़ियां फंस गईं। रेस्क्यू टीमों ने शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। कोयटा में बारिश से मौसम खुशगवार। भक्कर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से तैयार फसलों को नुकसान। दुनिया भर में आज आलमी विरसे का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, मुश्तरका सकाफती विरसे की हिफाजत के लिए कोशिशें मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। सकाफती विरसे को महफूज रखने के लिए अंत तक मेहनत करने वालों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ।